पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके चरणों में आते हैं। और प्रभु इस समय तेरे प्रिय बेटे और बेटियों को आपके हाथों में देते हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके जीवन में बहुतायत से आशीष आने पाए। प्रभु कृपा करें, दया करें और अपना अनुग्रह का हाथ हम पर बनाए रखें। राजा हमारे जीवन में काम करें। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। मिलकर उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो भला है और उसकी भलाई सदा की है। हालेलुया। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। जिंदगी सुनी थी, तूने आनंद से भर दिया। जिंदगी सुनी थी, तूने आनंद से भर दिया। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आपने हमसे इतना प्यार किया है प्रभु कि आपने हमारी जिंदगी को बदल दी है प्रभु, और इतना प्यार किया कि अपने प्रिय बेटे को, प्रभु यीशु को हमारे लिए इस जगत में दे दिया। धन्यवाद पिता। जब मैं पापी ही था तो आपने अपने पुत्र को मेरे लिए भेजा प्रभु। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। चाहे तूने मुझे अनंत प्रेम से, चाहे तूने मुझे अनंत प्रेम से, जिसे ठुकरा दिया सबने, उसे तूने अपना लिया। जिसे ठुकरा दिया सबने, उसे तूने अपना लिया। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। तेरा प्यार महान है प्रभु, और तेरा प्यार अपरंपार है प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। जीसस लॉर्ड, रबरशे दिरबरशंद्रे अल्माशियंद्रे। तेरी दया के लिए आभारी हूँ मैं दिल से। तेरी दया के लिए आभारी हूँ मैं दिल से। जब तक सांस है मुझ में, न होगा तुझ
खुदा, जब तक सांसें हैं मुझ में, न होगा तुझसे जुदा। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। ला 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 ला, हे 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 हा 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 हा, ला 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 ला, हे 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 ला 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 ला। हाँ मेरे प्रभु, जब मैं पापी था, जब मेरा जीवन पाप में डूबा हुआ था, और आपने इतना प्यार किया कि अपने इकलौते प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को मेरे लिए दे दिया। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो। हालेलुया। रबा शगदला बलगदिने बिने रिबा बाबा शगदना गदूर बा लगा दिना करे के ठेरे बेरी बाबा बाबा जिमा मामा मामरो शगदला बलगदिने बिने 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 जला बनगदला बनगदिने बिने 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 रहल बिया शेखेरे बिने अंदीरा मामा मामरो। पिता तेरी आराधना हो, आराधना हो। यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो। पवित्र आत्मा आपकी आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। क्या आप जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर अगुवे क्यों दिए हैं? अगुवे आखिर में क्यों परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर नियुक्त किए हैं? हमारे ऊपर परमेश्वर ने अगुवे क्यों ठहराए हैं? जब हम इफिसियों 4 अध्याय उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस इफिसियों 4 के 11 में कहता है कि कलीसिया को 5 प्रकार के सेवक दिए गए हैं, 5 प्रकार के सेवक। और बाइबल हमें इस बात को अच्छी तरीके से बताती है कि 5 प्रकार के सेवक हमारे लिए दिए गए हैं। और परमेश्वर ने क्यों हमें अगुवे दिए हैं? 5 प्रकार के सेवक, जिसमें प्रेरित होता है ना, जिसको अपोस्टल बोलते हैं, प्रॉफिट होता है, ठीक है, पास्टर होता है, शिक्षक होता है, सुसमाचार प्रचारक होता है। ये 5 प्रकार के जो सेवकों को कलीसिया के ऊपर नियुक्त किए गए हैं। और किस लिए दिए गए हैं? जब हम इफिसियों 4 के 12 और 13 को पढ़ते, वहां पर लिखा है ताकि कलीसिया सिद्ध बने और कलीसिया उन्नति करे और कलीसिया में मसीह का डील डॉल, हमें मसीह का डील डॉल आ जाए, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ जाए, हम परिपक्व बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने और पवित्र आत्मा के द्वारा जो अगुवे हमें दिए गए हैं, वो अगुवे हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि जो मसीह हैं, प्रभु के लोग हैं, वो सिद्ध हो जाए, सिद्ध बने, उन्नति करें और हम मसीह के डील डॉल में परिपक्व होते चले जाएं। आपको मालूम है प्रेरितों के काम उसकी 20 अध्याय 28 पद में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा ने अगुवे ठहराए हैं कि वो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करें। ये पवित्र आत्मा की ओर से अगुवे नियुक्त किए गए हैं। और आजकल तो बहुत सारे अगुवे अपने मर्जी से उठ के खड़े हो जाते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, उनकी गिनती भी कहीं नहीं आती है।
जो लोग अपनी मर्जी से, अपने मन मर्जी से, किसी ने उनको बुलाया भी नहीं है और उनके जीवन में कोई बुलाहट भी नहीं है, किसने उनको अगुआ ठहराया, किसने उनको अगुआ बनाया है, या किनके अधीनता में वो कितने सालों तक, कितने समय तक रहे हैं कि नहीं रहे, ये सब कुछ पता नहीं रहता। और आजकल तो हर दिन नए नए अगुए खड़े होते जाते हैं। बहुत सारे नए नए प्रॉफिट खड़े हो रहे हैं, नए नए अपोस्टल खड़े हो रहे हैं, नए नए रेवरेंड, नए नए बिशप, नए नए पास्टर खड़े होते जाते हैं। किसी के अधीनता में नहीं रहते हैं, बस वो खड़े हो जा रहे हैं। और उनसे पूछो तो कहते हैं हमको यीशु मसीह ने डायरेक्ट सेवकाई दी। अरे यीशु मसीह ने तो खुद कहा है कि जो कुछ मेरा पिता मुझे दिखाता है मैं वही करता हूं, अपनी मर्जी से नहीं कर। यीशु मसीह तो खुद पिता के अधीनता में था। लेकिन आजकल नए नए अगुए टपोरियों जैसा भेष बना लेते हैं, टपोरी जैसा पहरावा पहन लेते हैं, टपोरियों जैसी बाल की स्टाइल कर लेते हैं, हेयर स्टाइल उनकी टपोरियों जैसी होती है, और बस वो कहते हैं आई एम पास्टर, आई एम प्रॉफिट, आई एम अपोस्टल, आई एम सो एंड सो। स्वभाव देख के तो नहीं लगता कि वो पास्टर है। पवित्र आत्मा ने कलीसिया में अगुवे ठहराया है कि वो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करें। कलीसिया की रखवाली करने के लिए अगुओं को नियुक्त किया गया है। और आज कलीसिया क्या करती है? अगुए की अधीनता में रहना नहीं पसंद करती। आज अगुओं का सम्मान नहीं करती कलीसिया, और जो कलीसिया अपने अगुओं का सम्मान नहीं करती, परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी ब्लेस नहीं करता। पहला पत्रस 5:1 में लिखा है, 5:2 में, सॉरी, परमेश्वर के झुंड की रखवाली करो। जो तुम्हारे बीच में झुंड है, अगुओं को कहा गया है, परमेश्वर की कलीसिया की और उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। जो तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार न जताओ, वरन लोगों के लिए आदर्श बनो। आज कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि अगुए लोग क्या करते हैं। मैं सभी अगुओं की बात नहीं कर रहा हूं। कहीं कहीं पर अगुए लोग क्या करते हैं? कलीसिया के ऊपर बाप बनने की कोशिश करते हैं, उनको दबा के रखने की कोशिश करते हैं, उनको उन्नति नहीं करने देते। जबकि परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर अगुए इसलिए रखा है कि कलीसिया सिद्ध बने, कलीसिया उन्नति करे, और कलीसिया मसीह के डील डॉल में परिपक्व हो जाए, बढ़ती चली जाए। लेकिन आज बहुत सारे अगुए लोग क्या करते हैं? कलीसिया के ऊपर डंडा चलाते हैं, डंडा। यहां पर प्रभु का वचन कहते हैं जो तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार न जताओ, वरन लोगों के लिए एक आदर्श बनो। कलीसिया के लिए हमको आदर्श बनने की जरूरत है। हम अगुओं को चाहिए कि कलीसिया की रखवाली करें, कलीसिया के ऊपर अधिकार न जताएं, कलीसिया को दबाएं नहीं, कलीसिया को निरुत्साहित न करें, उनके साहस को न तोड़ें। आज से कई साल पहले मैं आज भी मिशनरियों की टेस्टमनियों को सुनता हूं और कई किताबों को पढ़ता हूं, तो कलीसिया के अंदर से अगुवे नियुक्त करके बाहर सेवकाई के लिए भेजे जाते थे। लेकिन आज तो कलीसिया के अंदर अगुआ कहता मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अधीनता में रहो, तुमको सेवकाई करने की जरूरत नहीं है। कितने साल तक तुम सेवकाई करोगे? अगुआ कलीसिया को मसीह के लिए तैयार करना चाहिए। अगुवे को इसलिए परमेश्वर ने रखा है, पास्टर इसलिए है कलीसिया में, प्रचारक इसलिए है, अपोस्टल इसलिए है, प्रॉफिट इसलिए है, शिक्षक इसलिए है कलीसिया में कि अगुआ कलीसिया को तैयार करे। हम तैयार करने की बजाय क्या करते हैं? उनको हम निरुत्साहित करके रखते हैं, अपने तक सीमित करके रखते हैं। इफिसियों 5:27 में लिखा है परमेश्वर एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया चाहता है जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो, ना कोई कलंक हो। परमेश्वर अपने लिए ऐसी कलीसिया को चाहता है जिसमें कोई दाग और झुर्री और कोई कलंक ना पाया जाए। पवित्र कलीसिया को चाहता है। और बाइबल के अंदर इफिसियों 5:26 के अंदर लिखा है कि कैसे हम पवित्र कर सकते हैं।
वचन के द्वारा जल के स्नान से हमको कलीसिया को पवित्र बनाना है। आज कलीसिया के अंदर वचन का प्रचार कम होता है, लेकिन साइंस एंड वंडर, चिन्ह और चमत्कार, उल्टे सीधे काम ज्यादा दिखाए जाते हैं, कर्तव्य ज्यादा दिखाया जाता है, लेकिन वचन का नामो निशान नहीं होता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सॉरी टू से, सब अपने ऊपर मत ले जाइएगा। और जो कलीसिया परमेश्वर के वचन के ऊपर या कलीसिया के वचन के अनुसार नहीं खड़ी की जा रही, नहीं बनाई जा रही है, वो ज्यादा दिन तक वो कलीसिया आपको दिखाई नहीं देगी। प्रभु कहते हैं वचन के द्वारा और जल के स्नान से हमें कलीसिया को तैयार करना है मसीह के लिए। पौलुस क्या कहता है 2 कुरिन्थियों 11:2 में, मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से बात लगाई है कि पवित्र कुमारी के समान तुम्हें मसीह को सौंप दो। मसीह को सौंप दो। वो आ रहा है और जल्दी आने वाला है, और एक दिन वो कलीसिया को लेने के लिए आएगा। लेकिन सवाल यह है कि आर यू रेडी टू मीट योर गॉड? क्या तुम अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो? क्या तुमने अपने जीवन को तैयार कर लिया है? यदि आपने अपनी जिंदगी को तैयार नहीं किया, आज तो कलीसिया तैयार होने की बजाय पास्टर लड़े जा रहे हैं, विश्वासी लड़े जा रहे हैं, और वो दोनों अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, सिद्ध दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना परफेक्ट हूं। We need to prepare the church. We need to prepare church and prepare yourself. हमें चाहिए कि कलीसिया को तैयार करें और अपने आप को भी तैयार करें। लेकिन आज कलीसिया कहां तैयार हो रही है? कोई कहता मैं सही हूं, कोई कहता मैं सही हूं, कोई बोलता वो चर्च सही है, कोई बोलता ये चर्च सही है। वचन का अभाव है, वचन का ज्ञान नहीं है। सही वचन का ज्ञान न होने के कारण आज कलीसिया भटक रही है, पता नहीं कहां जा रही है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ एंड वी नीड टू प्रिपेयर द चर्च एंड प्रिपेयर द अदर। हमें अपने आप को भी तैयार करना है, दूसरों को भी तैयार करना है। मसीह आ रहा है और वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, और जब वो लेने के लिए आएगा, सवाल ये है कि हम अगुओं ने आज तक कलीसिया के साथ क्या किया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि हम और आप, हम अगुए, यदि कलीसिया को तैयार नहीं कर रहे और मसीह से मिलाने के लिए अगर कलीसिया को तैयार नहीं कर रहे, तो याद रखिएगा, ना तो आप स्वर्ग जाएंगे, ना तो कलीसिया स्वर्ग जाएगी। पौलुस कहता है मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, पवित्र कुमारी के समान मैं तुम्हें मसीह को सौंप दूं। वो आएगा, कलीसिया को लेने आ रहा है। सवाल यह है कि क्या हमने अपने आप को तैयार किया है? यदि हमने अभी तक अपने आप को तैयार नहीं किया है, तो मुझे और आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। मेरा प्रभु आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार करें अपने आप को। चर्च टू चर्च, पास्टर विश्वासी संस्थावाद का झगड़ा बिल्कुल बंद करें। अगर बीच में बखेड़े हो रहे हैं, मन मुटाव है, यदि कलीसिया को तैयार करने की बजाय कुछ और ही आप कर रहे हैं, तो अभी समय है कि वी नीड टू प्रिपेयर अदर एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। हालेलुया। खुद ही बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है,
को बचाना होगा, खुद नहीं दूसरों को भी बचाना है। आओ हम कलीसिया को मिलकर तैयार करें। हम अगुओं को कलीसिया की देख रेख करने के लिए रखा गया है। परमेश्वर के द्वारा अगुए नियुक्त किए गए हैं। तो मुझे और आपको चाहिए कि हम कलीसिया की देख रेख करें। तेरा धन्यवाद यीशु नाम, तेरे जैसा कोई नहीं। बाबा 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 शगल बलग दिरी बिरी 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 पूरा बाबा 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 शगल बलग दिरी बिरी 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 रगदर बिरी दिरी बिरी दिरी बिरी दिरी बिरी दिरी बिरी दिरी बिरी शिमास को ब्रोस को रिमान जबरोन जबरगांदा शगदला गदिरी बिरी अंदीना मामा 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 शेरी बिरी बिरी बिरी। एक एक को ब्लेस करिए, एक एक के ऊपर अपने हाथ को रखें। और जो लोग अभी भी तैयारी से वंचित हैं वो तैयार हो जाएं, आपके राज्य के लिए तैयार हो जाएं। यीशु कृपा करें, दया करें और हर एक को अपने नियंत्रण में ले। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम फिर मिलेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।